दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य के संपूर्ण जीवन के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। वो आचार्य चाणक्य जिन्होंने खुद कई लोगों को जीरो से हीरो बना दिया, वही आचार्य चाणक्य जिनके विचारों से लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई, वही आचार्य चाणक्य जिनके नीति पर काम किया जाए तो हर काम संभव और आसानी से हो जाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जो कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, वे एक महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे। उन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ द अर्थशास्त्र लिखा था। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें इस क्षेत्र का विद्वान भी कहा जाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के महान विचारों को अगर अपने जीवन में उतार लिया जाए तो वाकई में आपका जीवन सफल हो सकता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियों से कई विशाल साम्राज्य भी स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं महान विद्वान आचार्य चाणक्य के जीवन के बारे में और उनकी महानता के बारे में और उनके जीवन के संघर्षों के बारे में कि वे कैसे गरीबी को पार कर इतने प्रखर विद्वान बने। दोस्तों, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के मुताबिक आचार्य चाणक्य का जन्म 350 ईसा पूर्व में तक्षशिला के कुटिल नामक एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। उन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। दोस्तों, चाणक्य का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने बचपन में काफी गरीबी देखी, यहाँ तक कि गरीबी की वजह से कभी कभी तो चाणक्य को खाना भी नसीब नहीं होता था और उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बचपन से क्रोधी और जिद्दी स्वभाव के थे। उनके उग्र स्वभाव के कारण ही उन्हें नंदवंश का विनाश करने का फैसला लिया था। दोस्तों, चाणक्य शुरू से ही साधारण जीवन यापन करने में यकीन करते थे। दोस्तों, उनके बारे में कहा जाता है कि महामंत्री का पद व सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी इन्होंने मोह माया का फायदा कभी नहीं उठाया। चाणक्य को धन, यश, मोह का लोभ नहीं था। दोस्तों, चाणक्य ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उनके जीवन के संघर्षों और उनकी नेक विचारों ने उन्हें एक महान विद्वान बनाया था। दोस्तों, विद्वान चाणक्य की शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। वे बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी और होनहार छात्र थे। उनको पढ़ने में गहन रुचि थी। दोस्तों, कुछ ग्रंथों के मुताबिक चाणक्य ने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी। दोस्तों, तक्षशिला एक उत्तर पश्चिमी प्राचीन भारत में शिक्षण का प्राचीन केंद्र था। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए चाणक्य को अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध रणनीतियों, दवा और ज्योतिष जैसे कई विषयों की अच्छी और गहरी जानकारी थी। वे इन विषयों के विद्वान थे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य को वेदों का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो उनके जीवन का पूरा उद्देश्य बदलकर रख दी। दोस्तों, पहली घटना भारत पर सिकंदर का आक्रमण और तत्कालीन छोटे राज्यों की हार। और दोस्तों, एक घटना जो घटी मगध के शासक द्वारा चाणक्य का अपमान। दोस्तों, ये दो घटनाएं चाणक्य के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आईं। चाणक्य ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने का संकल्प लिया और उन्होंने शिक्षक बनकर पढ़ाने के बजाय देश के शासकों को शिक्षित करने और उचित नीतियों को सिखाने का फैसला लिया और वे अपने दृढ़ संकल्प के साथ घर से निकल पड़े। दोस्तों, जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय चाणक्य तक्षशिला में प्रिंसिपल थे। ये उस समय की बात है जब तक्षशिला और गांधार के सम्राट अंबी ने सिकंदर से समझौता कर लिया। दोस्तों, सिकंदर को रोकने के लिए चाणक्य ने मगध के सम्राट धनानंद से मदद मांगी, मगर उसने उनकी बेइज्जती कर डांटकर भगा दिया।
दोस्तों तभी चाणक्य ने नंद वंश के विनाश की प्रतिज्ञा कर ली। दोस्तों नंद साम्राज्य के शासक द्वारा अपमान के बाद चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए निकल पड़े। इसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया। दोस्तों जब चाणक्य की चंद्रगुप्त से मुलाकात हुई तब चंद्रगुप्त महज 9 साल के थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सारी कलाओं की शिक्षा दी। दोस्तों इसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों ने मिलकर एक नए साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों घमंड में चूर नंदवंश का राजा धनानंद के साम्राज्य का विद्वान चाणक्य और महान चंद्रगुप्त ने मिलकर बर्बाद कर दिया। दोस्तों इसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आचार्य चाणक्य राजनीतिक सलाहकार बने। दोस्तों चाणक्य के मार्गदर्शन से मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य गंधरा में स्थित, जो कि वर्तमान समय अफगानिस्तान में, अलेक्जेंडर द ग्रेट के जनरलों को हराने के लिए आगे बढ़े। दोस्तों इस तरह मौर्य साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में किया गया। दोस्तों 275 ईसा पूर्व चाणक्य की मृत्यु हो गई। दोस्तों उनकी मौत की सही जानकारी नहीं है, पर कहा जाता है कि एक जंगल में खाना पीना त्याग कर आचार्य चाणक्य ने अपना शरीर त्याग दिया था। दोस्तों आचार्य चाणक्य की नीतियों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इस चैनल पर अपलोड होने वाला नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आप चाणक्य नीति पर काम कर दिए तो आप हर कठिनाई से आसानी से बाहर निकल सकते हैं, कहीं भी सक्सेस हो सकते हैं। यदि आप वीडियो को देखना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।